आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी लोग जुड़ चुके हैं एपीएस स्टार कोचिंग सिराथू की ऑनलाइन क्लास में। कल हम लोगों ने पढ़ा था विशेषण किसे कहते हैं, विशेष किसे कहते हैं और प्रविशेषण किसे कहते हैं। इन तीनों में हमने अंतर पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे विशेषण के भेद। क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम पढ़ेंगे विशेषण के भेद। कितने प्रकार के भेद होते हैं ये पढ़ेंगे। उनके उपभेद कितने होते हैं, उपभेद को हम पढ़ेंगे। आज पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, क्लास शुरू करने से पहले आइए हम माता सरस्वती को ध्यान करेंगे, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा आप सभी से कि आप सभी जो है माता सरस्वती को ध्यान करेंगे 1 मिनट, उसके बाद जो है स्टार्ट करते हैं वीडियो को। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे विद्या की देवी, इस संसार में जितने भी विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हो उन सभी के जीवन में आप विद्या रूपी ज्ञान को, भंडार को भरिए, ऐसी शुभकामनाएं। चलिए आइए, किसी प्रकार की कोई देरी न करते हुए आज हम देखेंगे अगला टॉपिक जो हमारा जहां से छूटा हुआ था कल, उसी के ठीक आगे है। आइए, हमारा जो टॉपिक है वो है विशेषण के भेद। ठीक है, विशेषण के भेद कितने होते हैं? तो विशेषण के भेद होते हैं 4। कितने होते हैं बच्चों? 4 होते हैं। कितने? 4 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं ये देखेंगे हम। तो पहला जो आपका होता है, देखिए जो आपका पहला होता है वो होता है आपका गुणवाचक विशेषण। ठीक है, विशेषण के भेद, गुणवाचक विशेषण। दूसरा आपका संख्यावाचक विशेषण। तीसरा आपका परिमाणवाचक विशेषण और चौथा आपका संकेतवाचक विशेषण, या फिर इसको सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कि विशेषण के भेद कितने होते हैं। ठीक है, तो विशेषण के जो भेद होते हैं वो आपके 4 होते हैं। पहला आपका गुणवाचक, दूसरा आपका संख्यावाचक, तीसरा आपका परिमाणवाचक, चौथा आपका संकेतवाचक, या फिर इसको हम सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। आइए हम जानेंगे गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे पूरा। तो गुणवाचक विशेषण की परिभाषा देखेंगे। तो गुणवाचक का मतलब होता है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, जिन विशेषण शब्द से कल हमने विशेषण का मतलब बताया था। जिन विशेषण शब्द से किसी आकार, दशा, काल, गुण, रंग, स्थान, स्वभाव आदि स्थिति का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। बात समझ में आ गई? आइए फिर से एक बार रिपीट करते हैं गुणवाचक विशेषण क्या होता है। तो जिन विशेषण शब्द से किसी आकार, दशा, काल, गुण, रंग, स्थान, स्वभाव आदि स्थिति का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपके सामने, उदाहरण लिखा हुआ है। आइए एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो जैसे पहला आपका है एग्जाम्पल, लंबा, चौड़ा, दुबला, पतला, वर्तमान, प्राचीन, सुंदर, कुरूप, सच्चा, लाल, पीला, स्थानीय, क्षेत्रीय, कायर, वीर, डरपोक। ठीक है, बात समझ में आई? पहला क्या है आपका? लंबा, चौड़ा, दुबला, पतला। ये अब इनको हम देखेंगे। जैसे कि लंबा क्या है? आकार, यानी लंबा क्या है? आकार। इस आकार को बता रहा है कि एक शेप में है। तो लंबा। चौड़ा क्या है? एक आकार की स्थिति को बता रहा है ना। दुबला क्या है? दुबला एक दशा है ना। दुबला क्या है? एक दशा, यानी कि दशा की स्थिति को बता रहा है दुबला। पतला क्या है? ये भी एक। वर्तमान क्या है? ये काल है। हाँ, ये भी शब्द भी एक काल है, यानी कि कालवाचक विशेषण हो गया। ठीक, अब गुण है। कुरूप, ये भी गुण है। सच्चा, ये भी गुण है। कहते हैं ना ये व्यक्ति बहुत सच्चा है, तो ये इसके गुण है। जैसे वह बहुत सुंदर है, तो सुंदर शब्द क्या हो गया? गुणवाचक हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? ऐसे आप देखिए, तो लाल पीला क्या है? रंग, यानी कि गुणवाचक है। ये भी लाल पीला, जैसे कि वह बहुत लाल है, या सूरज बहुत लाल है, तो सूरज क्या है? लाल। तो लाल शब्द गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। बात समझ में आ गई? पीला, जैसे वस्त्र पीला है, तो क्या पीला है? वस्त्र।
तो जो वस्त्र आपका पीला है तो पीला क्या हो जाएगा, रंग, यानी रंग किस में आता है, तो गुणवाचक में आता है। फिर इसके बाद देखिए स्थानीय क्षेत्रीय, स्थानीय यानी स्थान की बात कर रहा है, ये भी गुणवाचक, और क्षेत्रीय ये भी एक स्थान की बात कर रहा है, क्षेत्रीय लोग, ठीक है। तो आपका देखिए स्वभाव, स्वभाव जहां पे जैसे कायर, ये मनुष्य का स्वभाव होता है, जैसे कि तुम कायर हो, तो कायर शब्द क्या है, ये स्वभाव है, ठीक है। कायर क्या स्वभाव शब्द है, यानी कि गुणवाचक हो गया। और वीर ये भी क्या है, कायर सॉरी वीर ये भी क्या है, स्वभाव है, मानव का स्वभाव होता है। कुछ लोग वीर पुरुष होते हैं, वीरता है ना, उनके अंदर वीरता होती है, सूरवीर होते हैं, तो ये उनका क्या है, ये स्वभाव है। डरपोक ये भी स्वभाव है, यानी स्थिति है ना। तो ये क्या है, आदि स्थिति का जब बोध होता है, यानी कि लंबा चौड़ा दुबला पतला वर्तमान प्राचीन सुंदर कुरूप सच्चा लाल पीला स्थानीय क्षेत्रीय कायर वीर डरपोक, ये सब क्या है, इन स्थितियों का अगर बोध होता है तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा भैया, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। आइए आगे हम देखते हैं कि अगला कौन सा है। तो अगला जो आपका है वो है आपका संख्यावाचक। संख्यावाचक यानी जिन विशेषण शब्दों से, जिन विशेषण शब्दों से संख्या शब्द का बोध होता है उसे मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, संख्यावाचक कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आइए देखते हैं परिभाषा इसकी लिखी हुई है। इसकी परिभाषा लिखी है कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा शब्द का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, संज्ञावाचक, संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। बात क्लियर हो गई, आगे चलें, ठीक है आगे चलते हैं। देखिए अब संख्यावाचक विशेषण के भेद, अगर आपसे कोई पूछ ले, प्रश्न आ जाए कि संख्यावाचक विशेषण के भेद कितने होते हैं, तो संख्यावाचक विशेषण के भेद कितने होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा भैया, 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। तो संख्यावाचक विशेषण के भेद 2 हो गए। अब संख्या, अगर आप प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि संख्यावाचक विशेषण के कौन कौन से भेद होते हैं, तो आपको उत्तर हो जाएगा सर निश्चित वाचक संख्या और अनिश्चित वाचक संख्या, यानी कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित का मतलब होता है जिसमें फिक्स यानी फिक्स नंबर, और अनिश्चित का मतलब होता है अनकाउंटेबल, यानी जिसको हम काउंटेबल नहीं कर सकते हैं, यानी काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, इसको हमें क्या करना है, समझना है। बात क्लियर, आइए देखते हैं आगे क्या है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित वस्तु या क्या संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी एग्जांपल देखिए, एग्जांपल जैसे 2 10 क्या है, एग्जांपल आपका जैसे क्या है, 2 10 20 100 2 गुना 3 गुना 4 गुना चौराहा तिराहा, है ना, ये सब क्या है, निश्चित है। यानी कि कैसे कैसे ये कैसे आपके शब्द हैं, तो निश्चित संख्या है, तो संख्या यानी दो लोग होंगे, 2 व्यक्ति जा रहे हैं, 2 बैल जा रहे हैं, 2 लोग खाना खा रहे हैं, तो 2 खाना तो खा रहे हैं लेकिन कितने लोग खा रहे हैं, 2 लोग खा रहे हैं, यानी निश्चित है। बात क्लियर हो गई। 10 लोग बैठे हैं तो कितने लोग बैठे हैं, 10 लोग, तो 10 क्या हो गया, आपका गुणवाचक है, ठीक है, विशेषता है। लेकिन कैसी है, तो संख्यावाचक में आपका निश्चित संख्या है, यानी 10 लोग बैठे हैं। अब आइए देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। बात समझ में आ रही है ना, चलिए आगे चलते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है कि जिन विशेषण शब्दों से, यानी कि जिन विशेषण शब्दों से अनिश्चित संख्या का बोध हो, बोध मतलब ज्ञान होता है, उसे हम भैया क्या कहते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे कई, कुछ, अनेक, बहुत, खूब। जैसे हम एक वाक्य लिखते हैं कि कई लोग घर जा रहे हैं, तो क्या निश्चित हो रहा है क्या कितने लोग जा रहे हैं, 1 लोग जा रहे हैं कि 2 लोग जा रहे हैं कि 100 लोग जा रहे हैं कि 10 लोग जा रहे हैं कि 50 लोग जा रहे हैं, यानी निश्चित नहीं हो रहा है। कुछ लोग बैठे हैं या कुछ लोग खाना खा रहे हैं, कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या निश्चित हो रहा, नहीं निश्चित हो रहा ना। इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। बात क्लियर हो गई, आगे चलें, देखिए आगे देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है रिजल्ट, यानी जहां पे माप तौल और किसकी बात आ जाए, नाप की बात आ जाए, वहां पे आपका परिमाणवाचक होता है। परिमाण देखिए इसकी परिभाषा लिखी है कि
विशेषण शब्दों से किसकी बात की जाए? जिन विशेषण शब्दों से नाप, तौल या माप की बात की जाती है, उन शब्दों सॉरी नाप, तौल या माप शब्द का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आइए एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। जिन विशेषण शब्दों से किसकी बात की जाए? नाप, तौल और माप की बात की जाती है, वहां पे आपका क्या हो जाता है? परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे एग्जांपल हमने लिख रखा है कि दूध, चीनी, कपड़ा। तो दूध कैसा है भाई? दूध को हम क्या करते हैं? नापते हैं ना, नापते हैं ना कि 1 लीटर है कि 2 लीटर है कि 3 लीटर है। तो ये क्या हो गया? नाप हो गई। ठीक है, अब चीनी, चीनी को हम क्या करते हैं? तौलते हैं ना, यानी इसका वजन करते हैं, वेट करते हैं, तो ये आपका तौल हो गया, चीनी तौल में होता है। कपड़ा, कपड़ा को हम लोग क्या करते हैं? मापते हैं, यानी कि उसकी लंबाई को हम मापते हैं। तो दूध को हम क्या करते हैं? नापते हैं, और चीनी को तौलते हैं, और कपड़ा को मापते हैं। बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए इसके भी अपने उपभेद होते हैं। किसके? इसके, यानी इसके मतलब परिमाणवाचक विशेषण के भी अपने उपभेद होते हैं। और कितने होते हैं आइए देखते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भेद कितने होते हैं? 2। पहला निश्चित और दूसरा अनिश्चित। बात वही जो हमने अभी ऊपर देखा था, संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, तो इसी प्रकार परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद आपके होते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसमें भी वही बात आ जाएगी जो हमने अभी आपको समझाया। निश्चित यानी जैसे कह दिया जाए कि 2 लीटर दूध दे दीजिए, तो कितने लीटर दूध लेने की बात कर रहे हैं? 2 लीटर, यानी उसमें निश्चित संख्या का बात है ना, सॉरी निश्चित माप की बात की गई है, निश्चित माप की बात की गई है, यानी 2 लीटर आपको दूध चाहिए, तो निश्चित माप की बात की गई है। जैसे कह दिया जाए कि भैया कई लीटर दूध दे दीजिए, तो कई लीटर क्या हो गया? निश्चित माप की बात कर रहा है क्या? निश्चित नाप की बात नहीं कर रहा है, इसलिए अब बात समझ में आ गई होगी, है ना। आगे देखें, जैसे कि हम कहते हैं कि 2 मीटर कपड़ा दे दीजिए, तो हम निश्चित माप की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? निश्चित माप की। हम कहते हैं भैया कई मीटर, कुछ मीटर कपड़ा दे दीजिए, हमको काम है घर पे। तो ये वाक्य कुछ मीटर हमको कपड़ा दे दीजिए, काम है, तो कुछ क्या है? निश्चित का बोध करा रहा है क्या? नहीं, निश्चित का बोध नहीं करा रहा है। इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा? अनिश्चित। ठीक है, बात क्लियर हो गई। इसमें अगर आ जाएगा कि 2 लीटर दूध दे दीजिए, तो निश्चित वाचक कैसे मान चला कि 2 शब्द आया है, परिमाणवाचक है, निश्चित शब्द का बोध करा रहा है, अनिश्चित मतलब जैसे कहीं कुछ आ जाए तो ठीक है। आगे हम देखते हैं आपका अगला क्या है? संकेतवाचक। अब संकेतवाचक क्या होता है, चलिए हम देखते हैं।